हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर पवन इंटू अंडरस्कोर x25 पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की यूनिट 1 को स्मार्ट तरीके से कैसे कवर करें। ठीक है, तो आज का ये वीडियो जो है आपके लिए गोल्डवाइन हो सकता है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको 3 से 4 ईयर के जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उसको सिंपल लैंग्वेज में स्टेप बाय स्टेप और एग्जाम ओरिएंटेड वे में समझाऊंगा। ठीक है, और उसको एक्सप्लेन करूंगा। तो इस वीडियो में कंप्लीटली क्या क्या होने वाला है मैं बता दे रहा हूँ कि इसमें वही प्योर क्वेश्चन बात करेंगे सबसे पहले, और उसको इम्पोर्टेंट टॉपिक, और लास्ट में मैं प्रोबेबिलिटी बताऊंगा कौन कौन से एग्जाम में आपके आ सकते हैं। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम लोग बात करेंगे यूनिट 1 का नाम क्या है? सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल या कैरेक्टरिस्टिक या सीएमएम मॉडल। ठीक है, तो इन सभी की बात करेंगे। सबसे पहला तो देखिए, जून दिसंबर 2024 में क्या पूछा है? रेड मॉडल। रेड मॉडल में आपको पूछा है एक्सप्लेन विथ नीट डायग्राम अबाउट रेड मॉडल। अब देखिए, रेड मॉडल क्या होता है कि इसका फुल फॉर्म होता है क्या कि रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। ठीक है, इसका मेन एम होता है कि मतलब सॉफ्टवेयर को फास्ट डेवलप करना और यूजर को क्या करना है, इन्वॉल्वमेंट प्रोवाइड करना। अगर सिंपल अगर कॉन्सेप्ट समझे तो नॉर्मल मॉडल में सॉफ्टवेयर बनाने में टाइम लगता है, बट रेड में क्या होता है कि प्रोजेक्ट को छोटे छोटे पार्ट में मॉड्यूल में डिवाइड कर देता है, हर मॉड्यूल को डेवलप करता है और यूजर क्या करता है, फीडबैक लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका रेड मॉडल हो गया इस टाइप का। अब दिसंबर 2024 में पूछा है प्रोटोटाइप मॉडल। प्रोटोटाइप मॉडल में पूछा है डिस्क्राइब द ब्रीफली अबाउट प्रोटोटाइप मॉडल फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। अब देखिए, प्रोटोटाइप मॉडल में आपको देखिए क्या होता है कि फाइनल जो सॉफ्टवेयर बनाने से पहले आपको एक सिंपल मॉडल जो बनाते हैं ना, उसे प्रोटोटाइप मॉडल कहते हैं। ठीक है, इसका क्यों यूज करते हैं? तो यूजर को आइडियल मिल जाए और रिक्वायरमेंट क्लियर हो जाए क्या क्या हमको चाहिए इनिशियल स्टेट में। जैसे कि इनिशियल रिक्वायरमेंट क्या है, प्रोटोटाइप डिजाइन क्या है, यूजर फीडबैक क्या है और रिफाइनमेंट क्या है। ठीक है, रिफाइन क्या करेंगे, तो ये आपका प्रोटोटाइप मॉडल में पूछता है इस टाइप करके। और इसमें एडवांटेज डिसएडवांटेज भी दे सकते हो आप। अब दिसंबर 2024 में फिर पूछा आपको इंक्रीमेंट मॉडल। तो देखिए, इसमें बोला है कि ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द इंक्रीमेंट मॉडल। ठीक है, विथ मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। अब देखिए, इसमें क्या है कि बोल रहा है कि ड्रॉ करने के लिए इंक्रीमेंट मॉडल, उसका मेरिट्स मतलब एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताए। अब देखिए, इंक्रीमेंट मॉडल आप समझिए कि सॉफ्टवेयर को एक बार अगर में नहीं बनता है। ठीक है, जो भी सॉफ्टवेयर आप देखते ही हैं कि एक बार में बनता नहीं है, उसको क्या करते हैं, छोटे-छोटे पार्ट में क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। अब छोटे-छोटे पार्ट में डेवलप करना है, उसे क्या कहते हैं, इंक्रीमेंट मॉडल कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें 3 पार्ट बेसिकली करते हैं, फर्स्ट वर्जन, सेकंड वर्जन और थर्ड वर्जन। तो ये आपका होता है। इसमें मेरिट्स में आप क्या दे सकते हो कि ये अर्ली क्या वर्किंग सॉफ्टवेयर होता है, ईज़ी टेस्टिंग करना होता है। ठीक है, डिमेरिट्स में आप क्या देख सकते हो कि प्लानिंग, जो प्लान करते हैं ना, तो प्लानिंग में क्या होता है, डिफिकल्टी होता है, जैसे कब तक बन के रेडी होगा इसका कोई गारंटी नहीं होता है। फिर इंटीग्रेशन में इश्यूज होते हैं कि इसको इंटीग्रेट करने में बहुत ज़्यादा मुश्किलें होती है। तो ये आपका इंक्रीमेंट मॉडल हो गया। अब जून 2024 में क्या पूछा है कि प्रोसेस मॉडल। अब देखिए, इसमें क्या है कि बोल रहा है क्या कि इलुसिडेट की फीचर्स ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल विद सुटेबल एग्जांपल। अब देखिए, इसको समझते हैं कि सॉफ्टवेयर कैसे डेवलप होगा। ठीक है, सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल क्या होता है कि सॉफ्टवेयर बनाने में स्ट्रक्चर या मेथड या फ्रेमवर्क करना। ठीक है, एक करते हैं ना, तो इसमें सॉफ्टवेयर कैसे डेवलप होगा, कौन सा स्टेप फॉलो होंगे। ठीक है, सब प्री डिफाइंड होता है इसमें। तो यही सब आपको बताना है। इसमें की फीचर्स आप बता सकते हैं प्रोसेस मॉडल में, फिर इसका डिफाइन जो भी फेजेस होंगे उसको बता सकते हैं। तो ये सभी आपको पूछा गया। ठीक है, और इसके एग्जांपल दे सकते हैं और डिजाइन एक एग्जांपल के साथ एक डायग्राम बना सकते हैं, एक गोल सा डायग्राम आपका हर एक प्रोसेस आप बताएंगे। अब जून 2024 में क्या पूछा, सीएमएम लेवल। अब सीएमएम लेवल बहुत इंपॉर्टेंट बोला है कि राइट अबाउट सीएमएम एंड हाउ इट इज यूज्ड फॉर सॉफ्टवेयर क्वालिटी। अब देखिए, सीएमएम का फुल फॉर्म होता है कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल। ठीक है, कैपेबिलिटी मैच्योरिटी लेवल क्या होता है कि सीएमएम का यूज होता है जब ना, तो सॉफ्टवेयर क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए होता है। ठीक है, ये बताता है कि कंपनी का प्रोसेस कितना मैच्योर है, मतलब कितना मैच्योरिटी उसका लेवल है। ठीक है, इसमें बेसिकली 5 लेवल ऑफ सीएमएम होते हैं, जैसे कि इनिशियल हो गया, रिपीटेड मॉडल हो गया, और क्या होता है आपका कि डिफाइंड मॉडल हो गया, मैनेज्ड लेवल हो गया, ऑप्टिमाइजिंग लेवल हो गया। ठीक है, ये सभी आपका सीएमएम का मॉडल होता है। ठीक है, तो यही पूछा है कि आपको सीएमएम मॉडल बताना है और इसके यूज कैसे करते हैं, सॉफ्टवेयर क्वालिटी को क्या करने में यूज करते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर क्वालिटी को यूज कैसे करते हैं। ठीक है, किसमें, तो कैसे। अब देखिए, नवंबर 2023 में आपको क्या पूछा, स्पाइरल मॉडल। इसी को बोलते हैं वाटरफॉल मॉडल, या आप बोल सकते हैं सीक्वेंशियल मॉडल। ठीक है, तो ये आपको पूछा है कि ये नहीं सोचिएगा वाटरफॉल मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछता है आपका, कहीं आ सकता है इंड सेम में, फर्स्ट सेम में। तो व्हाट इज द स्पाइरल मॉडल? स्पाइरल मॉडल क्या है? ठीक है, एक्सप्लेन विथ नीट डायग्राम, और इसके नीट डायग्राम बताइए। अब देखिए, स्पाइरल मॉडल में हमें बताया ना कि वाटरफॉल मॉडल हो गया, और प्लस में रिस्क एनालिसिस, ये दोनों को ऐड करके उसका बनता है। ये मॉडल सर्कुलर फॉर्म में होता है, स्पाइरल शेप में होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, स्पाइरल मॉडल बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपको प्लानिंग होता है, रिस्क एनालिसिस होता है, फिर उसका इंजीनियरिंग होता है, इवैल्यूएशन होता है। ठीक है, हाँ, तो ये सभी आपका स्पाइरल मॉडल हो गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको तो आपको छोड़ना नहीं है। कौन सा है? तो नवंबर 2023 में एसडीएलसी लाइफ साइकिल पूछा, यानी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। अब बोला है कि व्हाट इज एसडीएलसी, मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल इज लिस्टेड द फेजेज। इसके कौन कौन से फेजेज है एसडीएलसी इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, यानी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल हो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कौन कौन से इसके फेजेज है। ठीक है, तो ये आपको छोड़ना नहीं है। ये बेसिकली आपको कौन कौन सा होता है, आपको सबसे पहले क्या होता है कि उसमें पहले हम लोग बनाते हैं रिक्वायरमेंट और स्पेसिफिकेशन होता है, फिर सिस्टम डिजाइन होता है, फिर उसके बाद कौन कौन सा हम लोग का
मतलब टेस्टिंग क्या होता है, प्रोग्रामिंग क्या होता है, मेंटेनेंस क्या होता है, डिप्लॉयमेंट होता है, फिर उसका ये सभी होता है एसडीएलसी मॉडल, ठीक है? तो इसको आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। अब देखिए जून 2023 में कंपोनेंट ऑफ रॉप रॉप में पूछा है कि एक्सप्लेन कंपोनेंट ऑफ असेंबली मॉडल एंड रेशनल यूनिफाइड प्रोसेस, यानी रॉप का फुल फॉर्म क्या होता है, रेशनल यूनिफाइड प्रोसेस, ठीक है, विथ डायग्राम। अब देखिए इसमें बोला है कि एक्सप्लेन कंपोनेंट ऑफ असेंबली मॉडल। अब असेंबली मॉडल को समझते हैं। अब देखिए असेंबली लैंग्वेज मतलब जो कंपोनेंट असेंबली है वो रेडीमेड कंपोनेंट यूज करके सॉफ्टवेयर को बनाता है, ठीक है? जो भी हम लोग का रेडी बना होता है ना, जैसे कि मान लीजिए कोई बना हुआ है और उसको क्या करता है, कंपोनेंट उसी में से कंपोनेंट यूज करता है, सॉफ्टवेयर हम लोग प्रिपेयर करता है। इससे क्या होता है कि कंपोनेंट असेंबली यूज करने से मॉडल से क्या होता है कि हम लोग का टाइम सेविंग होता है, इसलिए इसको यूज करते हैं। अब रॉप का बात करते हैं। रॉप क्या होता है कि आइटरेटिव मॉडल होता है। आइटरेटिव मॉडल मतलब होता है कि इसमें इलेबोरेशन करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, फिर ट्रांजिशन करते हैं अलग अलग फेज के। ये रॉप स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है? तो ये दोनों पूछे हैं। फिर इसका जून 2023 में क्या पूछा है कि एस यानी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कैरेक्टरिस्टिक क्या है, यानी पूछ दिया है कि राइट अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, यानी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कैरेक्टरिस्टिक विशेषता क्या है, फीचर्स क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है, तो इसको बताना है, ठीक है? फिर उसके बाद आपको जून 2023 में फिर पूछ दिया आपको सीएमएम लेवल में कि एक्सप्लेन द अबाउट द सीएमएम लेवल, ठीक है? तो सीएमएम लेवल को आपको बताना है और एक्सप्लेन करना है। अब नेक्स्ट आपका नवंबर 2022 में इवैल्यूएशन क्या होता है कि इवैल्यूएशन मतलब होता है कि इसके वर्जन चेंज होना, ठीक है? जो भी सॉफ्टवेयर हम लोग को बनता है तो अपडेट होता है ना, अपडेट होते रहता है, तो उसी को बोल रहा है कि डिस्कस इन डिटेल्स अबाउट इवैल्यूएशनरी प्रोसेस मॉडल इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ठीक है? तो कब कब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में मतलब इसका इवैल्यूएशन हुआ था, ठीक है? इसको बताना अलग अलग कब कब सन में, ईस्वी में कब कब हुआ था, तो ये सभी आपको डिस्कस करना है और उसके मॉडल को बताना है कि पहले वाटरफॉल मॉडल हुआ था, फिर उसका सबसे पुराना हम लोग को वाटरफॉल मॉडल है, फिर उसके बाद और भी मॉडल बहुत सारे आए हैं, तो उसको आपको बताना है, ठीक है? और मोस्ट इंपोर्टेंट आपको मैं बोला ही था कि रेड मॉडल में आपको पूछा है कि व्हाट इज रेड मॉडल एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, यानी क्यों इंपॉर्टेंट है, गिव द एप्लीकेशन ऑफ रेड मॉडल, ठीक है? रेड मॉडल क्या करना है, एप्लीकेशन को देना है। रेड मॉडल आपको भूलना नहीं है क्योंकि बहुत ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट है और इसको यूज करते हैं हम लोग किस लिए, तो मैंने बताया ना कि आपके सॉफ्टवेयर को फास्ट डेवलप करने के लिए, हम लोग इन्वॉल्वमेंट करने के लिए रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट यूज करते हैं, रेड मॉडल यूज करते हैं, ठीक है? अब देखिए जून 2022 में पूछा प्रोसेस एंड वर्सेस प्रोडक्ट, यानी प्रोसेस क्या है वर्सेस प्रोडक्ट क्या है, कि पूछा कि व्हाट इज सॉफ्टवेयर, यानी सॉफ्टवेयर क्या है, डिफरेंस बिटवीन अ सॉफ्टवेयर प्रोसेस एंड सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, यानी इसके बीच में डिफरेंस बताना है कि सॉफ्टवेयर प्रोसेस क्या है और सॉफ्टवेयर क्या है, प्रोडक्ट क्या है, ठीक है? तो ये दोनों आपको बेसिकली मैं बता रहा हूँ कि सॉफ्टवेयर प्रोसेस जो है सॉफ्टवेयर बनाने का तरीका होता है आपको, और प्रोडक्ट क्या होता है कि फाइनल जो सॉफ्टवेयर बन के हम लोग का रेडी हो जाता है वो प्रोडक्ट हो जाता है, ठीक है? तो ये आपका हो गया। अब देखिए इसमें आपको और दो क्वेश्चन आपका बचा है, कौन सा, तो देखिए जून 2022 में पूछा है कि प्रोसेस कस्टमाइजेशन, यानी प्रोसेस कस्टमाइज कैसे करते हैं, ठीक है? वो टॉपिक का नाम है हाउ डू यू कस्टमाइज द डेवलपमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोसेस, यानी सॉफ्टवेयर जो भी प्रोसेस होता है हम लोग का और उसको डेवलप करते हैं हम लोग, उसको कस्टमाइज मतलब छोटा कैसे कर सकते हैं, कस्टमाइज मतलब मिनिमम कैसे कर सकते हैं, ठीक है? तो ये पूछा है आपको एग्जैक्टली। तो अब देखिए जून 2022 में क्या पूछा है, रेड मॉडल से पूछता है रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, यानी एक्सप्लेन इन डिटेल्स अबाउट रेड मॉडल। देख रहे रेड मॉडल कितने बार पूछा है, इसको आपको ध्यान देना है कि इसको एक्सप्लेन करना है और रेड मॉडल को बताना है कि मेरिट्स क्या है, डिमेरिट्स क्या है, एप्लीकेशन क्या है, और इसके कुछ कॉन्सेप्ट लिख देना है, ठीक है? अब आपको देखिए कौन कौन से आपको प्रिपेयर करना चाहिए मेरे हिसाब से, तो रेड मॉडल आप जरूर प्रिपेयर कीजिएगा, एसडीएलसी मॉडल प्रिपेयर कीजिएगा। ये वाटरफॉल मेथड है ना, जो इसी को स्पाइरल कहते हैं, ठीक है? स्पाइरल प्लस जो हम लोग को रिक्वायरमेंट जो भी हम लोग का होता है ना, रिस्क एनालिसिस, उसको मिला जाता है तो स्पाइरल मॉडल या इवैल्यूएशनरी मॉडल होता है, ठीक है? तो ये तीनों को आपको तैयारी करना है, ठीक है? फिर इसका सीएमएम मॉडल को तैयारी करना है, तो ये तीनों आप अगर मतलब वन टॉपिक थ्री फोर फाइव मतलब फाइव अगर टॉपिक प्रिपेयर कर लीजिएगा तो ऑलमोस्ट 90% ये क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट एवरी ईयर ये रिपीट हुए, फ्रिक्वेंटली रिपीट हुए, तो ये कवर हो जाएंगे, ठीक है? बस गाइज अगर आपने ये वीडियो प्रॉपर्ली देख लिया है तो मैं बोल सकता हूँ कि यूनिट 1 90% क्वेश्चन आपका कवर हो चुके हैं। अगर आपको ये मतलब ऐसा ही आपको एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो चाहिए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में बताओ कि नेक्स्ट कौन सा वीडियो यूनिट होना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर एंड गुड बाय।